क्लास 10 गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th में आज हम लोग वैश्वीकरण पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले समझोगे आप तो वैश्वीकरण क्या होता है। जैसे कि किसी घरों में आसपास के चीन से बने खिलौने देखे ही होंगे, है ना। बाजार में चाइनीज़ मोबाइल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कई सारे वस्तुएं हम लोग को प्राप्त हो जाती है, जिनके उपयोग से हम दैनिक जीवन में अपना उपयोग करते हैं। चीनी खिलौने आज तक बड़ी मात्रा में हमारे भारत में आयात किए जा रहे हैं। जैसे कि टीवी के माध्यम से आप विश्व भर के लोगों को गतिविधियाँ, घटनाओं को सीधे हम लोग प्रसारण में देख सकते हैं। आगे इंटरनेट आ रहा है, उसके आगे दुनिया भर की चीज़ों के बारे में तुरंत हमको मालूम चल जाता है। ये क्या है? वैश्वीकरण है। खान पान के कुछ दूसरे जो व्यंजनों को समावेश किया जाना, मतलब एक दूसरे से आयात निर्यात किया जाना। पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स, चाउमीन आदि, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है। ठीक है। अब देखें, बहुत से देश में मरीज इलाज के लिए भी कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ बेहतर और सस्ता इलाज संभव है। और जैसे कि विद्यार्थी मतलब बच्चों अपनी पढ़ाई के सिलसिले के लिए भी दूसरे देशों की शिक्षा संस्थाओं से अधिक विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आना जाना करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कई पढ़ाई के लिए भारत के प्रति विदेशों में जाना ज़्यादा चाहते हैं, और विद्यार्थियों के 2 से 3 लाख बताई जा रही है जो बाहर में पढ़ाई के लिए जाते हैं। जैसे कि लोग पर्यटन के सिलसिले में भी विभिन्न यात्राएं करते हैं। जैसे कि आप जानते होगी बस्तर की चित्रकला, जलप्रपात व रमणीक स्थान है, मतलब अच्छी जगह है जो घूमने से हमारी मनमोहन शक्ति बहुत आगे निकल जाती है। ठीक है। अक्सर विदेशी पर्यटकों में आना जाना भी लगा रहता है। कुटुमसर गुफा हो गया, कवर्धा की भोरमदेव मंदिर हो गया आदि, ये क्या है? दर्शनीय स्थल है जहाँ लोगों को आना जाना लगा रहता है। इस प्रकार हमारे देश में लोग पर्यटन के लिए सिलसिले भी इंडोनेशिया से मलाया, थाईलैंड आदि देशों की भी यात्राएं करते हैं। जैसे कि विगत वर्षों में हम लोग देखे ही हैं कि ये चित्र देखिए कुछ दर्शनीय स्थल का, ये देख रहे हैं हम, है ना। कुटुमसर गुफा हो गया, कुछ दर्शनीय स्थल हो गया, ये है ना। अब क्या है? चीनी और भाषा सिखाने वाली संस्था, ये चीनी और भाषा सिखाने वाली संस्था है। जैसे कि विगत वर्षों में लोगों अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा काफ़ी बढ़ी हुई थी, मगर क्योंकि ज़्यादातर नौकरियां ऐसी होती थी जिनमें प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा पकड़ होना आवश्यक होता था, अतः लोगों को सोचते थे कि अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो नौकरी हासिल हो जाएगी। इसी अपेक्षा में अन्य नई भाषाएं जैसे चीनी आदि भी सीख रहे थे। इसके अलावा विदेशी संगीत को सुना होगा, युवाओं को लोकप्रिय भी कई विदेशी फिल्में भी देखी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने संकेत दिया ही गया है कि विश्व देश में लोगों के बीच अर्थ संबंधों का संबंध कई व्यायाम आए गए हैं। यह भी स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों में इस तरह की प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ रही है और विश्व के देशों में दूसरे देशों की अपेक्षा कम हो रही है, और अपनी आवश्यकता हेतु लोगों को विश्व के आवागमन हो रहा है। क्या हो रहा है? सांस्कृतिक रूप से देशों में जुड़ाव हो रहा है, मतलब जुड़ रहे हैं। और इस पाठ में प्रक्रिया के आर्थिक सामाजिक पहलुओं को समझने के लिए भी, साथ ही उनके कारक और प्रभाव को समझने के लिए भी हमने वैश्वीकरण का सहारा लिया है। अब समझ लो। अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं, अंतर्देशीय उत्पादन। मतलब अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है? जैसे आज के दशक में हमने आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति हेतु ज़्यादातर देसी उत्पादों पर निर्भर करना पड़ता है, मगर यह उत्पाद हमेशा सीमित विकल्प होते हैं। और आज ऐसी स्थिति में आज बाज़ारों में हमें विदेशी वस्तुओं का बहुयात करके दिखाई देते ही हैं, और साथ में कई विकल्प हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसे कि ये चित्र में एक बाजार है, बाजार में कई सारी चीज़ें एक साथ वस्तुएं मिल जाती है, इससे हमें आसानी से प्राप्त हो जाती। मतलब अंतर्देशीय मतलब यहाँ एक मॉल, जैसे एग्जाम्पल आप समझ जाओ, एक मॉल है, मॉल में हमारी कई सारी चीज़ें हमारे को आसानी से एक जगह अलग अलग जाने के बजाय एक जगह एकत्रित होकर सब वस्तुएं मिल जाती है। इसको अंतर्देशीय उत्पादन कहा जाता है, अंतर्देशीय बाजार कहा जाता है। जैसे कि आइए हम अंतर्देशीय उत्पादन को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण के लिए गौर करते हैं। जैसे 1960 के दशक में हम आपके बाद एक कार के रूप में फोर्ड
स्कॉट, यूके और जर्मनी के जुड़े तैयार की गई वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन हो गया, इसराइल हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यहाँ तक कि जापान सहित दर्जनों में भर से अधिक देशों में बनाए जाते थे क्या वस्तुएं, है ना। कई सारी वस्तुएं जो हमारे आयात निर्यात में और हमारे जो भारत की में वृद्धि हो सके, मतलब इंपोर्ट हो सके, है ना। इन रणनीतियों को तहत देशों में उत्पादन की प्राथमिकता देती गई और श्रमिकों उपलब्ध होते रहे और करों की दर भी कम हो गई। साथ ही सरकारों द्वारा भी उन्हें कई सारी रियायतें भी दी गई। आज इस प्रकार कई कंपनियां भारत में हैं और इस दुनिया में सामान मंगवाने ले जाने का काम करने लगी। चित्र के हिसाब से आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये चित्र में कॉल सेंटर मतलब इंपोर्ट, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाने लगा। अब देखो जी, कंपनियों का एक कॉल सेंटर एक काम कर रही है, जैसे कि कंपनियों के हिसाब से विश्व में इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डेल कंप्यूटर हो गया, अमेरिका ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, है ना, 800 कस्टमर केयर हो गया, नंबर हो गए, ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रही है। ये सब चीज़ क्या है, कॉल सेंटर के अंतर्गत आती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे आउटसोर्सिंग के रूप में स्थानीय कंपनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए, या कई सारी बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो ऑनलाइन के अनुसार कम लागत पर हमको सेवाएं उपलब्ध मिल जाती है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने वस्तु एवं सेवाओं को अंतर्देशीय उत्पादन किया जाता है और इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। अब देखेंगे